नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। अपनी हेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में। हेयर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लैनिगो हेयर, वेलस हेयर और टर्मिनल हेयर। लैनिगो हेयर जो होते हैं वो हमें यूजुअली न्यूबॉर्न्स में मिलते हैं और ये बहुत ही थिन और कलरलेस हेयर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक बेबी पैदा होता है तो उसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है। उस स्टिकी सब्सटेंस को हम बोलते हैं वर्निक्स कैजियोसा। तो लैनिगो हेयर का ये काम होता है कि ये इस वर्निक्स कैजियोसा को स्किन से अटैच रखता है और एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से स्किन को जो डैमेज हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी को उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर आते हैं वेलस हेयर। वेलस हेयर बेसिकली बॉडी हेयर होते हैं। ये थिन और कलरलेस हेयर होते हैं और इनका काम होता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और अपनी स्किन को डस्ट और जर्म से प्रोटेक्टेड रखना। फिर आते हैं टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर हमारे स्कैल्प और प्यूबिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं। हेयर का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे बाहर के पार्ट को क्यूटिकल कहते हैं, सेंटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और सबसे अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। जो हमारे वेलस हेयर होते हैं उसमें मेडुला नहीं होता है, जिसकी वजह से वो थिन होते हैं और उनकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है। जो हमारे स्कैल्प और प्यूबिक हेयर होते हैं उसमें मेडुला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग ग्रो हो जाते हैं और थोड़े से थिक रहते हैं। हमारे हेयर का क्रॉस सेक्शनल शेप ही डिसाइड करता है कि अपने हेयर स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली होंगे। जब हमारे हेयर का क्रॉस सेक्शन एकदम सर्कुलर या गोल होता है तो वो स्किन से डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, तो इसकी वजह से हेयर स्ट्रेट रहते हैं। और जब ये क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ओवल या इरेगुलर होता है तो अपने हेयर कर्ली हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा हेयर कैसे ग्रो करता है। हेयर का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारा हेयर का जो रूट होता है वो अलाइव पोर्शन होता है, वो जिंदा होता है, और जो हेयर का शाफ्ट होता है जो स्किन के बाहर निकलता है वो डेड पोर्शन होता है हेयर का। तो जो हमारे हेयर के रूट में जो बल्ब होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की वजह से एक दूसरे से अटैच होते रहते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होकर वो एक थिक सब्सटेंस बना लेते हैं। फिर जैसे जैसे नीचे के सेल्स ग्रो करते हैं वो ऊपर वाले सेल्स से अटैच होते रहते हैं और उसे ऊपर पुश करते रहते हैं। पुश करने की वजह से अपना हेयर लेंथ में ग्रो करता है और वो स्किन से बाहर आ जाता है। हमारे हेयर का जो कलर है वो एक मेलानिन नाम के सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इस मेलानिन की कंसंट्रेशन यूजुअली जेनेटिक होती है और कभी डिजीज़ की वजह से भी वेरी कम या ज़्यादा कर सकती है, और ये कंसंट्रेशन विद एज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती है। इसकी वजह से हमारे हेयर का कलर चेंज हो जाता है। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि जब वो छोटे थे उस टाइम पे उनके बाल ज़्यादा डेंस हुआ करते थे, ज़्यादा थिक हुआ करते थे, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके बालों की डेंसिटी कम होती जा रही है। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं 22 वीक्स के अराउंड अपनी पूरी बॉडी में 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। इसमें से 1 से 1.5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स अपने स्कैल्प में होते हैं। अब इन फॉलिकल्स का नंबर फिक्स्ड होता है, ये नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता है। फिर जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे हेड का साइज़ बढ़ता है, लेकिन फॉलिकल्स का नंबर वो ही है, तो उनके बीच की स्पेस इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारी हेयर की डेंसिटी कम हो रही है, जबकि हमारे फॉलिकल्स का नंबर सेम है, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से हमें ये महसूस होता है कि डेंसिटी यानी कि थिकनेस हेयर की कम हो रही है। इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी आगे की वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।